इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक पर सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने 5 प्रस्तावों पर चर्चा का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पहला मुद्दा देश में बढ़ती आर्थिक कठिनाइयों से जुड़ा है, जिसमें पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भट्टाचार्य ने बताया कि सरकार इस बढ़ोतरी के प्रभाव के प्रति जनता को पर्याप्त जानकारी नहीं दे रही है, इसलिए सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई गई है। दूसरा प्रमुख मुद्दा शिक्षा से संबंधित था, जिसमें देश के सभी युवा और छात्र चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री तत्काल इस्तीफा दे। इन्होंने कहा कि इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा नहीं हुई, जो चर्चा हुई वो आपके पास जो 5 रेजोल्यूशंस आए हैं। एक नंबर पर जो पूरे देश के इस समय आर्थिक संकट है, जिसको लेकर के सरकार पूरी तरह से लगता है कि बेखबर है। हर रोज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, लेकिन जनता को सरकार कुछ बता नहीं रही है। तो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग है। दूसरा, जिस पर सबसे ज़्यादा पूरे देश में सारे नौजवान छात्र इस समय चाहते हैं, शिक्षा मंत्री का तत्काल इस्तीफा हो। मेरे ख्याल से ये 2 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर हम लोगों ने बात की डिटेल में। शेष तो जो इंडिया गठबंधन है, थोड़ा और नियमित बैठकें हो और इसका ढांचा ठीक से काम करे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक के मंत्रियों और विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य चुनावी रणनीति तय करना और पार्टी की एकजुटता बनाए रखना था। मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों को आगामी चुनाव में अनुशासन और समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, जिससे चुनाव में सफलता सुनिश्चित की जा सके। बैठक में विभिन्न संभावित उम्मीदवारों, क्षेत्रीय समीकरण और गठबंधन रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर सिद्धार्थनगर जिले में कपिल वस्तु विधायक श्याम धनी राही ने सिविल सिद्धार्थ बार एसोसिएशन परिसर में राजगुरु सुखदेव सभागार का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। यह सभागार विधायक निधि से 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। सभागार का नाम शहीद आजम भगत सिंह के अमर क्रांतिकारी साथियों राजगुरु और सुखदेव के सम्मान में रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने वीर स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग चंदा चोर हैं और प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी की है, जमीन का घोटाला। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, वरना वे वर्तमान में पार्टी के अध्यक्ष होते। गहलोत ने अपने बयान में यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष जारी रहा और इसे लेकर उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उनके इस खुलासे के बाद पार्टी के अंदर और बाहर चर्चा का माहौल बन गया है। वहीं बीजेपी ने अशोक गहलोत के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस का नया चैप्टर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने फिलहाल इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मुझे लगता है कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनामी हो गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावे और बयान कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। देश की सियासत में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट वाली फाइल एक बार फिर खुल चुकी है। इस बार अशोक गहलोत ने दावा किया है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस आलाकमान उन्हें ही कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ साजिश की गई और उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कौन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहेगा। जब सोनिया गांधी ने मुझसे कहा तो क्या मैं मना करूंगा? मुझे लगता है कि मेरे साथ साजिश की गई। मैं तो खुद कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता था। तभी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे देश की।
मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे पता है कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद गांधी जी अध्यक्ष रहे हों, पंडित नेहरू रहे हों, मोतीलाल नेहरू रहे हों, कौन नहीं रहा, सरदार पटेल रहे हों, उस कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे बना रही है सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूँगा? मैं मना करूँगा? वो तो इस तरह से बना दी, वो भी कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, अचानक ये ऑब्जर्वर आ गई, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनाम हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। मुझसे कितने नज़दीक आदमी भी देश में है, कितने नज़दीक मेरा खुद का मिलने वाला हो, उसके दिमाग में यही बात है कि भाई अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए रिवोल्ट करवा दिया। अब मैं उनको कैसे समझूँ? अब आज मैं समझा रहा हूँ। अशोक गहलोत के दावे से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। वहीं बीजेपी को हमला करने का नया मौका मिल गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि शायद सचिन पायलट को कांग्रेस कोई नई जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है, इसीलिए अशोक गहलोत में छटपटाहट है। वहीं शहजाद पूनावाला का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का नया चैप्टर शुरू हो गया है। एनडीए की सहयोगी जेडीयू अशोक गहलोत से साजिशकर्ता का पूरा ब्यौरा मांग रही है। कि मुझे लगता है कि सचिन पायलट साहब को कांग्रेस पार्टी कोई न कोई नई जिम्मेदारी देना ऐसा कंसिडर कर रही है, इसलिए ये छटपटाहट है। और ऐसी छटपटाहट हमेशा उनकी हर ऐसे मौके पर आती रहती है, वो जिन को बोतल से बाहर निकालते हैं। उल्टा मैं ये कहूंगा कि गहलोत साहब खुद बुरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि अब वो जिस तरह से पिछले 40 साल से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में धुरी पर थे, अब वो धुरी से स्लिप आउट हो रहे हैं। देखिए, राजस्थान के जादूगर ने फिर से जादू दिखाने का काम किया है और इस बार ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का हमने पुराना अध्याय देखा था गहलोत बनाम पायलट का, अब वो गहलोत बनाम पायलट ही नहीं बल्कि गहलोत बनाम खड़गे जी बन चुका है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमला खड़गे जी पर है। भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी बना रही थी, पर षड्यंत्र से अशोक गहलोत जी को रोका गया और ऑब्जर्वर सडनली आ गए। ऑब्जर्वर कौन थे? खड़गे जी थे। और फिर उसके बाद अध्यक्ष कौन बना? खड़गे जी बने। तो सीधा हमला गहलोत जी ने खड़गे जी पर किया है। और कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र है टुकड़ों में बिखर जाना। अभी कर्नाटका में तो दिख ही रहा है, डीके शिवकुमार बनाम सिद्धरमैया अभी भी चल रहा है। केरलम में भी देखा हमने कि कैसे सीएम पोस्ट को लेकर माथापच्ची हुई। हमने ये पंजाब में तो देखा है। अब राजस्थान में नया चैप्टर शुरू हुआ है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का यह बयान कि साजिश हुआ है, कौन है साजिश करता, इसके नाम का खुलासा करिए। चूंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर में क्या आंतरिक लोकतंत्र नहीं है? क्या गांधी परिवार ने साजिश किया है? किसने साजिश किया? अब खोने के लिए क्या बचा हुआ है गहलोत साहब आपके पास? अब तो पाने के लिए यश है, तो यश तो तभी मिलेगा जब आप कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आपके खिलाफ साजिश किया, और उस साजिशकर्ता का पूरा ब्यौरा दीजिएगा, तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस बिगड़ते हुए जनाधार में आपके प्रति सहानुभूति रखेंगे। अशोक गहलोत के दावे पर कांग्रेस के दिग्गज नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अलग ही दावा कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णम का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका शिकार सचिन पायलट हो रहे हैं। अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ नेता हैं, वो भी राजस्थान के। उनके मन की बातों को मैं जानता तो नहीं हूँ, मगर वो जो कह रहे होंगे उसके बारे में मुझे कुछ भी टिप्पणी नहीं करना है। राहुल गांधी और उनकी टीम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते थे, अभी भी नहीं चाहते। अब अशोक गहलोत फिर बोलने लगे। सवाल ये है कि जब सिद्धरमैया को हटाया जा सकता है, अमरिंदर सिंह को हटाया जा सकता है, तो अशोक गहलोत को क्यों नहीं हटाया गया? और अगर अशोक गहलोत ने कांग्रेस हाईकमान की बात का उल्लंघन किया तो उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? किया जा सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है
जिसका शिकार सचिन पायलट हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान नहीं सौंपी जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट को अगर कमान सौंपी जाती है तो सचिन पायलट में लोग संभावनाएं देख रहे हैं, और जिस नेता में संभावनाएं होंगी उसको राहुल गांधी कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है और कौन साजिश का शिकार हो रहा है, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। कुल मिलाकर कहें तो राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान इस संकट से कैसे निपटता है। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का चैप्टर जल्द ही क्लोज होता है या कांग्रेस के लिए नया सिरदर्द बनता है। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने टिप्पणी की है कि अखिलेश कभी कभी आपे से बाहर हो जाते हैं। विनय कटियार की यह टिप्पणी राजनीतिक घटनाओं और सपा के वर्तमान रुख को लेकर चर्चा में है। अखिलेश जी को कभी कभी वो समझदारी से बाहर हो जाते हैं। अब इस समय उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, स्वर्ग में हैं। उनसे अगर ज्ञान लेने अगर कुछ लिखा होगा उन्होंने, उनके पिताजी ने, तो वही बता देंगे कि क्या क्या हुआ। मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह जी एक हेलीकॉप्टर से आए थे, वहां दमदारी के साथ काम किया था। तो ऐसी स्थिति में हम तो आदरणीय मुलायम सिंह जी के लिए तो कुछ कह नहीं सकते, न कल्याण सिंह जी के लिए कुछ कह सकता हूं। अखिलेश जी को ये समझना चाहिए कि इतना भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, वो भी पत्थर का बन रहा है, अच्छा मजबूत मंदिर बन रहा है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने बयान दिया है कि पिछली बार भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बसंत सोरेन को उम्मीदवार बनाया था और उनकी जीत की पूरी संभावना थी, लेकिन संख्या बल उनके पक्ष में ना होने के बावजूद महेश पोद्दार चुनाव जीत गए। महुआ माझी ने कहा कि झारखंड के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई उदाहरण पहले भी रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस बार मामला ईमानदारी और अनुशासन का है और सभी को पार्टी और गठबंधन के निर्देशों का पालन करना होगा। देखिए, वो अब उनकी एंट्री भी है। पिछली बार भी एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे पार्टी से हमारे माननीय बसंत सोरेन जी को टिकट मिला था और जीतने की पूरी संभावना थी, लेकिन महेश पोद्दार जीत गए थे जबकि उनके पास आंकड़े नहीं थे। तो ये झारखंड के इतिहास में ऐसा होता रहा है, लेकिन अभी ईमान की बात है। इंडिया गठबंधन के जो भी हैं उनसे जो भी पार्टी की तरफ से निर्देश है उसका पालन होना चाहिए, चाहे वो जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो। पार्टी की तरफ से जो आलाकमान का निर्देश होता है, अगर उसका पालन ना हो तो उसे ही हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ सोमवार को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। जगतपुरा क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण ने नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समांतर बनी सड़क की चौड़ाई 80 फीट करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान 125 से अधिक अवैध निर्माणों को हटाया गया, जिनमें 5 धार्मिक स्थल भी शामिल बताए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। राजस्थान के जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई हुई। यहां के जगतपुरा में जयपुर विकास प्राधिकरण ने सोमवार को अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। ये कार्रवाई नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क की चौड़ाई 80 फीट करने के लिए की गई। कार्रवाई में 5 धार्मिक स्थल समेत 125 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए गए। इस कार्रवाई के दौरान कई इलाकों में इंटरनेट बंद किया गया, जिसमें रविवार रात 12 से सोमवार रात 12 बजे तक कई इलाकों में 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। इतना ही नहीं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए
और तो और पूरे क्षेत्र में बिजली की सप्लाई भी काट दी गई ताकि लोग घर पर वाईफाई का इस्तेमाल भी नहीं कर सकें। अर्ली मॉर्निंग ये जेडीए के अतिक्रमण निरोधक अभियान के अंदर सहयोग में पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात था और जितने भी 80 फीट रोड सेक्टर रोड पे अतिक्रमण संबंधी बिल्डिंग्स थी उनको ध्वस्त करने का काम सुबह से चालू है। अभी कर रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स ध्वस्त कर दी गई हैं, कुछ की जा रही हैं। ये कॉर्नर पे बिल्डिंग थी जो अभी अभी गिरी है। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या था वो आपको ज़्यादा ध्यान में होगा। कितने थे लगभग आज जिनको हटाया जाना था? 5 से 7 स्ट्रक्चर थे जिनको आज हटाया गया। तो अभी चलेगी कार्रवाई? हाँ, अभी देखो जेडीए वाले कब तक हमें इन्वॉल्व रखते हैं, उनके साथ ही हैं हम। तो कैसे देखते हैं पूरी कार्रवाई? शांतिपूर्ण तरीके से आज बिल्कुल शांतिपूर्ण, लोगों का बहुत अच्छा सहयोग था। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू मीडिया एंड पब्लिक। कार्रवाई के दौरान लोगों की आवाजाही भी रोकी गई थी। साथ ही ड्रोन कैमरों से इलाकों की निगरानी की गई। दरअसल यहाँ सड़क कई जगहों पर केवल 25 से 30 फीट चौड़ी रह गई थी। प्रशासन का दावा है कि सड़क चौड़ी होने के बाद हरे कृष्णा मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। नंदपुरी से जगतपुरा तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रांची में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार प्रणब झा ने विधानसभा सचिवालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी रही। नामांकन के बाद प्रणब झा ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में विपक्ष की हालत कमजोर है और उसके पास कोई रणनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के संगठनात्मक बल और जनता के समर्थन के कारण इंडिया ब्लॉक आगामी राज्यसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। प्रणब ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य न केवल पार्टी की जीत सुनिश्चित करना है बल्कि जनता के हितों और विकास के मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाना है। मैं ही नहीं, हम दोनों प्रत्याशी मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व, राजनीतिक समझबूझ और सारे विधायकों के सहयोग से हम पूर्ण विजय हासिल करेंगे। जो आश्चर्यजनक बात है कि झारखंड की पवित्र बिरसा मुंडा की भूमि को नरेंद्र मोदी और अमित शाह फिर से मैली करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कोई अपना व्यक्ति नहीं मिला, कोई उम्मीदवार नहीं मिला, तो किसी धन पशु को पकड़ कर लाए हैं। और ये चुनौती है यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के मूल वासियों के, यहाँ की पवित्र भूमि को। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी महागठबंधन के सहयोगी दल, हमारे सभी विधायक, सभी नेता इसका करारा जवाब देंगे और बताएंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को कि ये भूमि बिकाऊ नहीं है। शोषण खत्म हो चुका है, यहाँ महागठबंधन का राज है। हेमंत सोरेन और यहाँ के विधायक मिलकर उनको जवाब देंगे और बताएंगे कि झारखंड में परिवर्तन हो चुका है, यहाँ शुचिता की ही राजनीति चलेगी, खरीद फरोख्त नहीं चलेगी। का जवाब दिया है मैंने कि कोई खतरा नहीं। खतरा आपको लगता हो तो आपको लगे, हमें कोई खतरा नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और आंकड़ों के आधार पर आश्वस्त हैं। सर, जरूरत पड़ेगी तो एमएलए को शिफ्ट भी करेंगे सर? शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में विचार करेंगे, देखते हैं कि क्या माहौल है, कैसा माहौल है। ये जाहिर है कि जब आप अपने घर में रहते हैं और आपके गली में निकलकर कोई तांडव करे, कोई नंगा नाच करे, तो आप अपने खिड़की दरवाजे बंद करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ की जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और जल्दी उन्हें यहाँ से वापस। चंदौली में जिलाधिकारी ने नहरों की सफाई और मरम्मत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसानों को अंतिम छोर तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नारायणपुर पंप कैनाल पहुंचकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और मजबूती का जायजा लिया। उन्होंने कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मानकों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।